चलिए तो हमारे चैनल पर स्वागत है। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं से पहले तो सब्सक्राइब कर लें, है ना। और अपना अपना नाम कमेंट में बताइएगा कि आपका क्या नाम होगा, है ना। चलिए तो नाम और जहाँ से रहते हैं, बिलोंग करते हैं, वहाँ बताइएगा। कम से कम पता चले कि कहाँ कहाँ से लोग आप लोग देखते हैं। चलिए तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं और पूरा चैप्टर देखेंगे, है ना। किस तरह से होता है, कुछ भी रटे की जरूरत आपको नहीं है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 7th का चैप्टर नंबर 13, गति एवं दूरियों का मापन। गति एवं दूरियों का मापन। गति एवं दूरियों का मापन कहने का मतलब क्या कि आप जरूरी नहीं है कि आपका प्राइवेट बुक में ही मिलेगा। अगर जो सरकारी बुक से पढ़ते हैं उसमें भी मिलता है तो आप समझिए कि सेम के सेम वही चीज पढ़ाया जाएगा। तो ये चैप्टर 13 है और सरकारी बुक में हो सकता है चैप्टर आगे पीछे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो देखते हैं हम लोग क्या वहाँ चैप्टर नंबर 13 नाम का चीज है गति एवं दूरियों का मापन। तो सबसे पहले तो चैप्टर के बारे में समझेंगे कि आखिर होता क्या है। पूरा फोकस ध्यान से लीजिए। तो सबसे पहले क्या चीज लिखा हुआ है गति। तो गति समझेंगे कि गति आखिर होता क्या है। गति आखिर होता क्या, ध्यान से देखिएगा, कुछ भी रटे की जरूरत नहीं है। चलिए तो ये आपका ट्रेन बनाया हुआ है। ट्रेन के बोगी समझ रहे हैं। यही में कोई आदमी बैठा हुआ है यहाँ और यहाँ पर आदमी बैठा हुआ है। ध्यान से देखिए, एकदम कुछ भी रटे की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसमें आपका क्या बैठा हुआ है, ड्राइवर बैठा हुआ है, ठीक ना। ड्राइवर बैठा हुआ है, चला रहा है, क्या कर रहा है, चला रहा है। ध्यान से देखिएगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर समझेंगे कैसे कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। और एक आदमी का किया है कि बाहरे खड़ा ही छोड़े आया है किसी को, कची किया है, छोड़े आया। ध्यान से देखिए। और ट्रेन चल रहा है। ट्रेन कची कर रहा है, चल रही है। ट्रेन गति में चल रहा है। तो ध्यान से देखिए, इसको देखेगा तो यहाँ भी ऐसी है, चली तो यहाँ आ जाएगा। तो ये है जहाँ ये है यहाँ है वहीं रहेगा, चेंज ना होगा। कहने का मतलब क्या है कि ट्रेन के बोगी में 2 आदमी बैठा हुआ है। ये इसको देखेगा तो जस के तस वहाँ है और ये इसको देखेगा तो जस के तस वहाँ है, चेंज ना हो रहा है। लेकिन ये अगर इतनी के देखेगा तो अभी यहाँ देखा, कुछ दूर के बाद यहाँ देखेगा। बात समझ में आ रहा। कुछ और टाइम होगा तो यहाँ की जगह पर इधर देखेगा, कुछ और टाइम होगा तो दिखाइए नहीं देगा, यही काम होगा। तो ध्यान से देखिएगा, गति आखिर होता क्या है। इसके लिए हम लोग पहले तो समझेंगे कि विराम और गति दोनों रिलेट करेंगे। तो ये इसको देख रहा है तो काची कहेगा कि गति में है। काची कहेगा गति, मतलब कि औसन चीज जो समय के साथ स्थान में परिवर्तन करेगा। जो समय के साथ स्थान में काची करेगा, परिवर्तन करेगा, तो उसी को काची कहेंगे, गति कहेंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत। तो ये देखिए, तो समय के साथ काची कर रहा है, स्थान में परिवर्तन करेगा, ट्रेन चल रहा है तो। लेकिन अगर ये इसको देखेगा तो देखिए, तो जहाँ ये बैठा है वहीं रहेगा, कहे ना ट्रेन चल जाए 2 किलोमीटर आगे। तो बात समझ में आ रहा है। तो ये देखेगा तो वहीं रहेगा, तो ये काची कहेगा कि विराम। क्या कि समय के साथ काची हो रहा है, अथी नहीं ना हो रहा है, ओकर स्थान में चेंजिंग नहीं हो रहा। बात समझ में आ रहा। जितना डिस्टेंस में बोगी पर बैठा होगा बाद में भी उतना ही डिस्टेंस पर बैठा रहेगा। ये बाहरी वाला के लगेगा कि गति में, लेकिन अंदर वाला एक दूसरे के देखेगा तो कच्ची में कहेगा। यहाँ तक मुझको दिक्कत। तो गति या विराम में कहे से पहले ये आपको फिक्स करना होगा कि केकर सापेक्ष कह रहा है ना। ओकर अपेक्षा देखल जाता है कि कोई वस्तु के सापेक्ष बोले। अगर हम बोले कि ये आदमी के सापेक्ष ट्रेन चल रहा है कि ना, गति में है कि ना, तो कच्ची में बोलिएगा गति में है।
ई आदमी के सापेक्ष ई लइकन गति में है कि ना, तो कथी बोलिएगा? गति में है। लेकिन एकर सापेक्ष एकरा कहेगा तो कथी में कहिएगा? ताकि यही सेट पर बैठल है जी बात, और बादों में यही पर बैठल है। बात समझ में आ रहा? चलिए, तो गति अब विराम समझ में आ गया होगा कि होता क्या। गति और विराम क्या होता है, बात समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब इसके परिभाषा के तौर पर बात करेंगे कि परिभाषा किस तरह से हम लोग काम करेंगे। चलिए, तो अब देखते हैं हम लोग कैसी गति के परिभाषा पहले देखते हैं और इसके बाद विराम के परिभाषा देखेंगे। चलिए, तो गति में हम लोग कैसे देखें कि जब कोई वस्तु समय के साथ दूसरे वस्तु के सापेक्ष वो काची करेगा, स्थान में चेंजिंग करेगा। ये तो इसको कह रहा है कि गति में है, लेकिन ये लड़का नहीं ना कहेगा कि गति में है। और बात समझ में आ रहा है? तो ये लड़का विरामों में हो, कच्चे में, गतियों में है। लेकिन जब तक ले कोई सापेक्ष नहीं कहेगा तब तक ले काम नहीं होगा। चलिए, तो सापेक्ष लगाना जरूरी बा। चलिए, तो गति कर रहा है, काची कर रहा है, काची बोलेंगे, ध्यान से देखेंगे। जब कोई वस्तु समय के साथ, किसके साथ है, समय के साथ किसी दूसरे वस्तु, समय के साथ किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष अपने स्थान में परिवर्तन करे। स्थान में कैसे करे, परिवर्तन करे तो उसे हम कैसे कहते हैं, गति कहते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत? जब कोई वस्तु समय के साथ किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष अपने स्थान में परिवर्तन करेगा, कोई वस्तु के सापेक्ष स्थान में परिवर्तन करेगा तो उसी को गति कहेंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए, अब हम लोग बात करते हैं विराम के। ठीक है, विराम के मतलब होता है आराम। अच्छा होता है आराम। कोई दिक्कत के बात नहीं। विराम का मतलब क्या होता है? आराम, बस आराम करेला। चलिए, तब विराम में काची कहेंगे, सेम के सेम यही कहेंगे, लेकिन एकरा में काची होगा, नहीं लगा देंगे। काची कर देंगे, नहीं लगा देंगे, माने स्थान में परिवर्तन नहीं करेगा। सेम के सेम यही लिखेंगे, कुछ भी अलग से रटे की जरूरत नहीं। तो जब कोई वस्तु समय के साथ किसी दूसरे वस्तु के अपेक्षा या सापेक्ष चलिए, तो हम लोग यहाँ पर थे कि विराम, जब कोई वस्तु समय के साथ किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष अपने स्थान में परिवर्तन न करे तो उसे हम विराम कहते हैं। कुछ भी रटे की जरूरत नहीं, एगो सापेक्ष और या अपेक्षा शब्द जुटल न रहना चाहिए, तब हम लोग कह सकते हैं कि कोई वस्तु विराम में, पर्टिकुलर या कच्ची में, गति में। एकदम ध्यान से देखिए, कुछ भी रटे की जरूरत नहीं है, बस एक एक परिभाषा है, में नहीं लगा दीजिए, गो में रहेगा इसे। चलिए, तो इसी तरह से कर करके सारा चीज आपको याद करवा दिया जाएगा। चलिए, इसको नोट कीजिए। तो इसके बाद हम बताते हैं कि गति जो समझे, गति किस तरह का होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे।
चलिए तो अब हम लोग देखेंगे कि गति के प्रकार के वो प्रकार होता है, किस तरह के होता है, और सारा बात याद कर ध्यान देंगे और कुछ भी आपको रटे की जरूरत नहीं है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, पहले लिख लेते हैं कि गति के प्रकार आखिर कैसन कैसन होता है। तो पहले का देखिएगा रेखीय गति या रैखिक गति कहते हैं। कौन गति? रैखिक गति। दूसर का ध्यान से देखिएगा वृत्तीय गति। कौन गति? तीसर का ध्यान से देखिएगा दोलनी गति। कौन गति? दोलनी गति। चौथा ध्यान से देखिएगा आवर्ती गति। कौन गति? आवर्ती गति। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत, लेकिन दिक्कत के बात ये है कि आपको सेम टू सेम नवा क्लास में पढ़ेला मिलेगा। कौन क्लास में? नवा क्लास के फिजिक्स में। 10वां क्लास में तो क्वेश्चन नहीं मिलेगा ना, तो पढ़ेला मिलेगा, लेकिन आपको नवा क्लास में पढ़ेला मिलेगा, है ना। तो नवा क्लास में हम लोग कैसे करेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर पढ़ लीजिएगा तो नवा क्लास में पढ़े की जरूरत ना। चलिए तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि रैखिक गति क्या होता है, वृत्तीय गति क्या होता है, दोलनी गति क्या होता है और आवर्ती गति क्या होता है। बिना रटे सारा चीज समझेंगे वन बाय वन। चलिए ध्यान से देखिएगा, एक ही बार में पूरा के पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए ये एगो हीरोइन है, कच्ची है हीरोइन, झफरा मारे झूले, केस लटकैले है, शरारा पहनले, तीन करा रोड रहे, है ना। तो या तो रोड रहेगा तो सीधा रहते जी, है ना, कुछ दूर सीधा बा, कुछ दूर गली तो टेढ़ क्या हो गए। लेकिन ये तो जैथिन जी यहाँ से कहाँ गल थे, यहाँ से कहाँ गल थे, यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ। तो देखो तो एगो रेखा पर का चले के काम कर रहा थी। या तो इस सरल रेखा, सरल माने समझ हो ना, सरल माने गलकन ना, सरल माने सीधा, या तो सीधा रेखा पर या तो टेढ़े मेढ़े रेखा पर, है ना। सर एकरा कहल जाते, कथी कहल जाते, सरल रेखा। सरल माने सीधा रेखा, और ये कौन सी है, वक्र रेखा। ये कौन सी रेखा है? यहाँ तक में कोई दिक्कत? अरे यहाँ तक में कोई क्या दिक्कत है? तो इस सरल रेखा वो कौन रेखा? हाँ, वक्र रेखा। तो ये रेखे नहीं जी। तो अगर कोई वस्तु रेखा पर चलते या कोई चीज रेखा पर गति करते, कथी करते है? रेखा पर गति करती। यहाँ से यहाँ जाती, यहाँ से यहाँ जाती तो गति न करी था, गति करी था। इस तरह की गति करती तो ओकरे रेखीय गति करते। बोलो बारी बात है। अरे जे रेखा पर गति करती ओकरे कथी कर देबो? कहे के मतलब का चाहिए कि सरल रेखा पर चले चाहे वक्र रेखा पर चले, बस रेखा के रूप में चलती तो ओकरा कथी कर देबो? यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलो अगला सुनियो। तो ये पहला बात हो गलो, तोरा खाली परिभाषा लिखे ला, है ना। दूसरा बात सुनना, सब के सब एक तुरी दिखा देती हो, एक तुरी फिर परिभाषा लिख देते हो। दूसरा बात क्या बात? ये देखी था वृत्त ने लिखा ना लगी था। तो अगर ऐसा पथ पर कोई चलता है, कैसन पथ पर? ऐसा पथ पर चलते कि यहाँ से स्टार्ट करता है और ऐसे गोल गोल घूमते और ऐसे गोल गोल घूमते आओ, कौन बौरा आदमी है कि गोल गोल खाली घूमते है ना। तो ग्रह गोले गोल घुमा है, बौरा ग्रह जो है वो कची करा है, गोल गोल घुमा है। सूरज की कची करा है, गोल गोल घुमा है। बात समझ आई था? तो ओकरा कची कर देबो? वृत्तीय गति। जब वृत्त पर कोई घूमता है कथी करता है? वृत्त की सब पथ न होले जे। तो वृत्त के जब पथ पर घूमते, पथ माने रास्ता, वृत्त के पथ ना ही होला, ये पर कोई घूमती तो ओकरा कथी कर देबो? वृत्तीय गति। बोलो भारी बात है जी। अगर कोई रेखा पर घूमती तो एकरा कथी कर देबो? रेखीय गति। पहला वाला। दूसरा में कथी? वृत्तीय गति, जो वृत्त के पथ पर घूमता है। और तीसरा सुनियो ध्यान से, चलो ये एगो झुलुआ है, कथी है? झुलुआ। अब यहाँ पर एगो लड़की बैठल है, क्या करी थे कि एने जाई थी या फिर यही काम होता है। अरे हेने जाती है फिर हेने आती है ना झुलुआ में। तो एगो निश्चित बिंदु से हेनवा और या तो टेनवा, या तो हेनवा या तो टेनवा। काहे के मतलब है कि इधर उधर, इधर उधर, या तो
सुई देख ले सुई। हाँ 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 अरे सुई जे हाँ सर जी। देखा हूँ कि ऊपर नीचे हुआ है। सुई जे हाँ सर जी। सीए वाला हाँ सर जी। काची हुआ ऊपर नीचे। हाँ तो या तो ऐसा गति जेकरा में काची हुआ इधर उधर हुआ है, या तो ऊपर नीचे हुआ है। तो औसन गति के कौन गति? दोली गति। दोलनी गति ना, दोलनी गति। दोलनी गति। कौन गति? दोलनी गति। दोलनी गति। यहाँ तक में कोई दिक्कत? ना तो बारी है जी। ना। और लिख देना है खाली यही कि इधर उधर अब ऊपर नीचे घूमेगा, बस बात खत्म। तो कुछ भी रटे की जरूरत है नहीं है। ध्यान से देखिएगा। चौथा नंबर आवर्ती गति। ध्यान से देखिएगा। तो ये तो सुई है, ये काची है? सुई है। सुई। लेकिन ये काची बताया ऊपर नीचे जी। लेकिन इस समय के साथ करता है। समय के साथ है, समय के साथ होना चाहिए। या तो ये अब मान लीजिए कि पेंडुलम है, तो ये वो इधर से किधर जाता है? देखे ना घड़ी के पेंडुलम, अरे टनाक से जो मरता है जी। बात समझ में आ रहा है? तो इधर से उधर जा रहा है, इधर से, लेकिन निश्चित समय पर अपन पथ के दोहराएगा। कहे के मतलब कि एकरा हेने जाए में 10 सेकंड लगली, तो एकरा हेने से हेने आवे में भी 10 सेकंड लगता है। बात समझ में है? और फिर हेने जाती तो वहां पहुंचे में कितना लगती? 10 सेकंड। कहे के मतलब का है कि अगर निश्चित समय पर अपन पथ के दोहराती तो ओकरे कह देबो आवर्ती गति। अरे इधरे उधरे करते जीहो में, लेकिन इनमें काजी समय एगो जुट जाते। काजी जुट जाता है? निश्चित समय पर अपन पथ के दोहराती तो ओकरा कहबो। यहाँ तक में कोई दिक्कत? यहाँ तक में कोई दिक्कत जी? तो बस खाली वैसी को काची लिख देना, परिभाषा के रूप में लिख देना। बस देखेंगे और लिखेंगे, बात खत्म। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलो, तो पहिलका काची आपका है रैखिक गति, या इसी को रेखीय गति कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो ध्यान से देखिए। रेखीय गति में अभी बताया कि जब कोई वस्तु सरल रेखा या वक्र रेखा पर चलती है, यही काम कर रहा है। तो क्या लिखेंगे कि जब कोई वस्तु, जब कोई सरल रेखा या वक्र रेखा पर चलती तो उस गति को कौन गति कहते हैं? रेखीय गति या रैखिक गति जी। कोई तकलीफ है? अब ध्यान से देखिएगा। अच्छा, एग्जाम्पल से थोड़ा सा ज्यादा समझ में आता है। चलती बस की गति, चलती बस की गति। कोई तकलीफ? अगर बस चलेगा तो जहाँ रोड सीधा है तो सीधा जाएगा, उबड़ खाबड़ है तो उबड़ खाबड़ मारेगा। अरे यही ना होगा? मैंने एगो रेखे पर ना चलेगा जी, या तो वक्र रेखा पर या तो काची पर सीधा रेखा पर। तो ऐसा चलेगा तो उसको काची कर दीजिएगा, रेखीय गति। कोई दिक्कत? दूसरा है वृत्तीय गति। क्या है? वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति किसको कहेंगे? ध्यान से देखिएगा। अभी समझे कि वृत्तीय गति किसको कहेंगे कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर चलेगा जी। वृत्तीय पथ, जैसे वृत्त के आकार है उसन पथ पर चलेगा, तो उसको काची कहेंगे? वृत्तीय गति। बोल देंगे कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर चलती है। कौन पथ पर? वृत्तीय पथ पर। तो उस गति को कैसी कहते हैं? वृत्तीय गति। कोनो तकलीफ? देख लीजिएगा एग्जाम्पल। तो वृत्तीय गति माने वृत्तीय पथ पर चलेगा। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। अगर छठा क्लास में जो बढ़िया से पढ़ा होगा भूगोल, तो देखे होंगे कि छठा क्लास के किताबिया में इसे गोल करके अब बीचे में सूरज भगवान बैठल रहते हैं और चारों बगल से एते
नारियल लेखा घूमित नजर आता है। हाँ अरे ऐसा देखे किताबों में हाँ तो सेम के सेम उसी घूमबे करता है, तभी किताबों में छापल गया। बात समझ में आ रहा है? हाँ कहने का मतलब है कि सूर्य के चारों ओर गाची की गति, पृथ्वी की गति, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है, उसी जैसी किताबों में छापल देखे। बात समझ में आया? हाँ कहने का मतलब है कि बीचवा में सूरज भगवान रहेंगे। कौन भगवान? सूरज भगवान। ये रास्ता पर पृथ्वी से गोल गोल घूमते रहेगा, तो न वृत्तीय गति बनाएगा जी। हाँ कोई तकलीफ है? ना और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा भी घूमता है, तो कैसे कहिएगा? पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति हो। हाँ कोनो दिक्कत? ना अरे परेशानी? ना चलिए तो दो गो आओ है, इसको बारे में समझेंगे, है ना? समझना क्या है जी, सब तो लिखल है ये। हाँ चलिए तो इसको नोट कर लिए होंगे, है ना? तो ध्यान से देखिए, ये तो नाम है, नाम तो यहाँ से देख के इसे लिख सकते हैं ना जी। तो इसको हटाते हैं और ये दोनों को हम कच करते हैं, लिखते हैं। कोनो दिक्कत? चलिए पहले चाहे नोटे कर लीजिए, है ना? इसके बाद लिखते हैं। हो सकता है कि जिसको जिसको फिर दिक्कत हो जाएगा समझे में। लिखिए, पहले नोट कर लीजिए तो मत करो। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। देख लिए हम लोग दोलनी गति तक, दोलनी नहीं है ना, वृत्तीय गति तक देख लिया। अब दोलनी गति, अब आवर्ती गति देखिए। दोलनी गति आओ, आवर्ती गति आओ। तीसरा नंबर कौन गति हो? दोलनी गति। दोलनी गति। कुछ नहीं करना, अभी जस्ट देखे किस तरह से काम हो रहा था कि जब कोई वस्तु इधर उधर, किधर किधर, इधर उधर या ऊपर नीचे या ऊपर नीचे गति करे तो वह दोलनी गति कहलाता है। कौन गति? दोलनी गति। कोनो दिक्कत? तो बात समझ में आ रहा है? हाँ चलिए एग्जाम्पल देखिए ध्यान से। झूले की गति, कोची की गति? झूले की गति। घड़ी के पेंडुलम की गति, पेंडुलम की गति। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चौथा में देखिएगा आवर्ती गति। कौन गति? आवर्ती गति। कुछ भी नहीं करना है, बस खाली समय को जोड़ देना है कि समय के साथ, गति के साथ, समय के साथ। क्या लिखिएगा कि जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु इधर उधर, इधर किधर या ऊपर या काची, ऊपर नीचे समय के साथ, समय के अपने गति को बार बार दोहरा, बार बार दोहरा तो वह गति, तो आवर्ती गति कहलाता है। चलिए यहाँ तक में कोई क्या दिक्कत? अरे बात समझ में आ रहा है? हाँ चलिए तो आवर्ती गति हुआ, बस खाली दोहराएगा, समय के साथ दोहराएगा। और जैसे सिलाई मशीन की गति, सिलाई मशीन में सुई की गति, गति की गति। ये भी लिख सकते हैं कि घड़ी में पेंडुलम की गति, ये भी निश्चित समय पर एक के पद के बार बार दोहराता है, एक तुरी बच जाएगा तो ऐसे ऐसे होते रहता है। बात समझ में आ रहा? चलिए तो गति समझ लिए हैं, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या होता है और क्या नहीं होता है। इसको नोट कीजिए और एक ही वीडियो में सारा के सारा आपको मिल जाएगा, पूरा चैप्टर।